सभी दोस्तों को वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम लोग जो है ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन का 26 नंबर से 30 नंबर तक बनाने वाले हैं और सीखने वाले हैं कैसे बनाया जाएगा। तो जो भी दोस्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको जो है सब्सक्राइब करने के जो है कोई चार्ज नहीं लगेगा और इससे आप जो है सीखेंगे ही और आगे ही बढ़ेंगे। मेरा बनाया गया सॉल्यूशन जो है आपको जो है कॉम्पिटिटिव मैथ में सहयोग प्रदान करेगा। भविष्य में आने वाले जीके जीएस का भी क्वेश्चन डाला जाएगा जो बीपीएससी के लिए सहयोग करेगा। आइए दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं 26 नंबर। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रही पथ निरीक्षण यान को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की जो लंबाई है 150 मीटर है और मान के चले कि स्पीड और ट्रेन जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है मान लिए। और जो है जो विपरीत दिशा से आ रही है निरीक्षण यान, उसका जो स्पीड है उसका स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड हो गया x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और ये जानते हैं डिस्टेंस बराबर s इंटू टी जानते हैं, तो यहाँ पर हो गया डिस्टेंस 150 मीटर बराबर x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 6 टाइम इंटू जो है 6 सेकेंड, यहाँ पर जो 6 सेकेंड दिया हुआ है टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है और 5/18 से गुना किया गया है। ठीक है, तो यहाँ 6×18 हो गया और इसको जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 650 हो जाएगा और x प्लस 6 इंटू 5 हो जाएगा और 5 से जो इसको कटा दोगे तो 5 नाम कितना हो जाएगा 45, 90। अब यहाँ आ गया 90 और इस 6 को इधर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 84। तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि जो चीज़ आप माना था स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, तो x का मान जब भी निकलेगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा, भले ही हिसाब के दौरान आप जो है मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए जो है 26 नंबर क्वेश्चन का जो देखें, 27 नंबर क्वेश्चन का देखें आज। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, दो रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर का अंतर है। दो रेलगाड़ी की लंबाइयों में 50 मीटर का अंतर है। वे 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि वे एक दूसरे को 7.5 सेकंड में पार कर जाती हो तो उसमें से अधिक लंबी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो उसमें से अधिक लंबी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? दोस्तों यहाँ पर फिर से कहता है दो ट्रेन है और दो ट्रेन की लंबाई में 50 मीटर का अंतर है। ये पता नहीं है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। वे एक दूसरे की ओर जो है 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की विपरीत दिशा में चल रही है और एक दूसरे को 7.5 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है 27 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है रेलगाड़ी की लंबाई मान के चलिए कि x मान लिए, तो दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी x प्लस 50 मान लीजिए। ठीक है, तो कहता है कि रिलेटिव स्पीड जो है एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है तो दूसरी रेलगाड़ी इधर से जा रही है तो दूसरी रेलगाड़ी किधर से जा रही है, तो इधर से जा रही है। तो इसका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो जो है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड का जो है एडिशन हो जाएगा। तो 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात आती है आगे, इसका जो क्रॉसिंग टाइमिंग जो है ये है 7.5 सेकंड, इसका मतलब हो गया 15/2 सेकंड। चलिए अब जो है हमको क्या कहता है कि सबसे अधिक लंबी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो यानी x प्लस 50 मीटर निकालना है। ठीक है, तो d बराबर आप जानते हो s इंटू टी, तो यहाँ पर जो d बराबर जो है ये दोनों का ही क्या हो जाएगा 8, क्योंकि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्या करेगी पास करेगी, तो 2x प्लस 50, तो यहाँ पर 2x प्लस 50 हो जाएगा और s का जो मान हो जाएगा s का जो रिलेटिव स्पीड मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 120। चूंकि जो है ट्रेन की जो लंबाई आंसर में देखिए दोस्तों ये मीटर में दिया हुआ है, इसीलिए आपको जो है किलोमीटर को मीटर में तब्दील करना है। तो यहाँ 5/18 से गुना किया जाए और उसके बाद से जो है टाइम, ये जो क्रॉसिंग टाइम है 15/2 है। तो आप जो है क्या करो, तो एक तरफ का सॉल्यूशन करने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो है 2 से ये कट गया, कितना आ गया 60, और फिर जो है ये 6 से कट जाएगा तो 6 × 60 और 6 × 18, ये 3 से जो है कट जाएगा, 3 × 5 = 15। तो यहाँ देखो 5 × 25, 25 × 10 कितना हो गया 250 और यहाँ पर जो है 250 प्लस 50। अब देखो दोस्तों ये 50 इधर चले जाएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 200 और 200 में ये 2 से जाके भाग दे दोगे तो x बराबर कितना निकलेगा 100, यानी 100 मीटर। लेकिन यहीं पर आपका आंसर नहीं हो पाया क्योंकि जो है सबसे लंबी ट्रेन की लंबाई पूछ रही है। तो सबसे लंबी ट्रेन की लंबाई यानी x प्लस 50 बराबर जो है x का मान निकला 100 प्लस 50, तो यहाँ पर कितना हो गया 150 दोस्तों, 150 मीटर। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 28 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 देखिए, ये पढ़िए क्वेश्चन।
कहता है 2 मालगाड़ी में से प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर है, वे विपरीत दिशाओं में चल रही है, उनकी चालों में 3:2 का अनुपात है, 3:2 का अनुपात है। यदि वे एक दूसरे को 48 सेकंड में पार कर जाती है तो उनमें से सीधी चल रही मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। फिर से पढ़ लीजिए दोस्तों, 2 मालगाड़ी में से प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर, मतलब कि 2 मालगाड़ी है, दोनों की लंबाई क्या है, समान है। 2 विपरीत दिशाओं में चल रही है, यानी एक ट्रेन जो है इधर से जा रही है तो एक ट्रेन इधर से, मतलब एक ट्रेन इधर से जा रही है तो एक ट्रेन इधर से जा रही है, यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को 48 सेकंड में पार कर जाती है, यानी क्रॉसिंग टाइम 48 सेकंड हो गया। तो उसमें से धीमी चल रही गाड़ी की चाल क्या है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में कह रहा है। तो चलिए आगे आते हैं। तो इसका जो है 28 जो है, तो ट्रेन की जो लंबाई, तो ये बराबर जानते हो दोस्तों, तो s इंटू टी होता है, d बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अब देखिए स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों गाड़ी का डिस्टेंस हो जाएगा 500 + 500, और यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड का अनुपात 3:2 हुआ है, तो यहाँ पर मान लेते हैं अनुपात x है, तो 3 + 2x हो गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो है इसका जो क्रॉसिंग टाइम है 48, ठीक है, क्रॉसिंग टाइम क्या है 48। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 1000, ये 500 1000 हो गया, और यहाँ पर जो हो गया 3 2 5x हो गया, और यहाँ 48 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, 5 से इसमें भाग दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो है 200 अब बटे कितना हो गया 48, 200/48। तो ये जो है मीटर प्रति सेकंड में निकला दोस्तों। आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति सेकंड में निकालना है। किलोमीटर, ये मीटर प्रति सेकंड में निकला है, इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं गुना। तो 6 कितना हो गया 18, 6 × 8 = 48। तो आप इसको क्या कीजिए, 4 से इसको पहले ये से गुना कर दिए, 5 × 4 = 20, और 8 × 5 कितना हो गया 40, तो 8 × 5 = 40, तो 5 × 3 = 15, 5 × 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि x का जो मान हो गया दोस्तों, यहाँ से कट गया, सीधे यहाँ से कट गया, तो कितना हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x का जो अनुपात निकला, ये अनुपात, तो क्या कहता है, धीमी गति से चलने वाली गाड़ी की चाल 2x है, तो 2x बराबर 15 × 2 कर दीजिए, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ आपका दोस्तों आंसर, ठीक है, क्योंकि धीमी गति की चाल पूछ रहा था। चलिए अब हम लोग जो है 28 नंबर का जो है क्वेश्चन का 28 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए अब हम लोग जो है 29 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों क्या कहता है, 29 नंबर कहता है रेलगाड़ी ए की लंबाई बी की लंबाई की आधी है, रेलगाड़ी ए की चाल बी की चाल से दोगुनी है, समान दिशा में दोनों की सापेक्षिक चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वे एक दूसरे को 90 सेकंड में पार कर जाती है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। क्या कहता है, रेलगाड़ी 2 है, ठीक है, एक रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई की आधी है, अगर बी की लंबाई 2x है तो ए की लंबाई कितना होगा x, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेलगाड़ी की ए की चाल बी की चाल की दोगुनी है, ठीक है, बी का चाल अगर x है, बी का चाल अगर y है, तो ए की चाल कितना है, उसके दोगुनी है, तो यहाँ पर जो है 2y है, तो समान दिशा में दोनों की सापेक्षिक चाल। अच्छा चलिए अब दोस्तों यहाँ पर तो d बराबर जो है डायरेक्ट आंसर का प्रयोग कीजिए, तो स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। दोनों रेलगाड़ी, अगर मान चलिए दोनों रेलगाड़ी, तो बी की लंबाई की आधी है, तो ए की लंबाई, बी की लंबाई अगर x मान लेते हैं, तो बी की लंबाई क्या कहते हैं 2x मान लेते हैं, तो ए की लंबाई क्या होती है x, ठीक है। दूसरी गाड़ी की लंबाई अगर 2x मानते हैं तो पहली गाड़ी की लंबाई x हो जाएगी, ठीक है। अब जो है रिलेटिव स्पीड यहाँ पर दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यहाँ पर आंसर में ध्यान दीजिए, तो मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, तो यही 90 को जो है 5/18 से गुना कर दोगे, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। फिर कह रहा है 90 सेकंड में। अब क्या करो आप कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ रिलेटिव स्पीड, इससे सीधे सीधे कटा दो, 5 आ गया, 5 और उसके बाद से है तो 5 × 25, 25 × 9 करोगे, 18 × 5 = 90, ठीक है। तो 25 × हाँ यहाँ पर आ जाएगा 3x, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x, तो 90 × 25 कर दो, तो यहाँ पर जो है 3 से क्या कर दोगे, कटा दोगे, तो 25 कितना हो गया 75, तो 7500 मीटर, यानी कि जो है एक गाड़ी की लंबाई क्या, प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक गाड़ी की लंबाई, तो एक गाड़ी की जो लंबाई है वो बी गाड़ी की लंबाई की तुलना में क्या है, ए गाड़ी की लंबाई बी गाड़ी की लंबाई की आधी है, तो ए गाड़ी की लंबाई जो है 750, तो बी गाड़ी की लंबाई इससे दुगुनी होती है, तो यानी कि ये हो गया 1500 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो तो इसका आंसर हो गया 2, ठीक है, 29 नंबर हो गया। अब जो है हम लोग जो है 30 नंबर का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों
30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेन 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 54 सेकंड में तथा एक माइल स्टोन को 30 सेकंड में पार कर देते हैं, तो उसकी लंबाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि सीधा सीधा जो है फार्मूला का प्रयोग कीजिए, D बराबर S/T, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 दिया हुआ है, 250 दिया है, ट्रेन की लंबाई नहीं दी, तो मान के चलिए ट्रेन की लंबाई x है, ठीक है। तो ये जो है ये है, और कहता है, और जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितना सेकंड में पार करती है, ये जो है टी यहाँ पर चला जाएगा 54 सेकंड में। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो एक माइल स्टोन, जैसे आप रोड में जाते हो तो इस तरह से जो है आपको जो है माइल स्टोन मिलता है कि यहाँ से जो है सेमापुर की दूरी 54 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर है, वगैरह वगैरह इस तरह से। तो मान चलिए ट्रेन को जो है उस माइल स्टोन को पार करने में दिया हुआ किताब में 30 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, और यहाँ से जो है 6 नाम कितना हो गया 54 और 6 पंचे 30। तो आप जो है यहाँ से गुना कर दोगे तो 5x हो जाएगा, यहाँ से गुना कर दोगे तो 9x हो जाएगा, तो यहाँ से 9x हो जाएगा, तो यहाँ पर 9x हो जाएगा, यहाँ पर 5x हो जाएगा। तो आप जो है इस 5x को इधर ले जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, और यहाँ से इसको गुना कर दोगे तो यहाँ से इसको गुना कर दोगे तो 1250 हो जाएगा, ठीक है। और x का जो वैल्यू इसमें भाग दे दोगे, तो यानी कि 1250 में इससे भाग दे दोगे तो, ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, इतना मीटर, ठीक है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई हो गया 312.5 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद देखने के लिए, और जो भी वीडियो मेरा देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।